नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी में दिख रही है हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन सौदा आपका में सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। और आज हमारे एक्सपर्ट की राय जानिए सोने पर क्या है, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया और आज सोना जिस लेवल पर दिख रहा है यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो आपको करके देगा कमाई। सिमी भौमिक हमारी मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगी इस नई सीरीज में निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में कहां दिख रही है मजबूती, कहां है कमजोरी, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नितेश अखर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमित बगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बायोकॉन के नतीजों पर बात करेंगे चेयरपर्सन और एमडी किरण मजूमदार शॉ से। आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो आज है अक्षय तृतीया और इस मौके पर सोने में निवेश की परंपरा रही है। मान्यता यह है कि आज का निवेश सदैव समृद्धि लाता है, फलदायी होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हम देखेंगे कि हमारे देश में सोने की दुकानों में लंबी लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन कीमतों पर गौर करें तो पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें इस साल नीचे हैं, लेकिन 2 साल पहले के मुकाबले सोना करीब 10% ऊपर जरूर गया है। कोरिया को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव की खबरों के बीच पिछले दिनों सोने में आई तेजी अब खत्म होती हुई दिख रही है। पिछले 7 हफ्तों में इस हफ्ते सोना सबसे ज्यादा टूटा है और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। इससे भी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दोहरा दबाव बनते हुए हम देख रहे हैं। और ऊपर से केंद्र सरकार की सोने पर टेढ़ी नजर है। 2 लाख से ज्यादा कैश में खरीद नहीं कर सकते और इसके ऊपर की रकम पर पैन कार्ड देना होगा। और 3 लाख रुपए के ऊपर तो पैन कार्ड के साथ साथ तैयार रहिए, नकद पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन या चेक से ही पेमेंट लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा आज अक्षय तृतीया के दिन सोना निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों को कितना लुभा पाता है। इस बीच कमोडिटी बाजार पर नजर डालें तो कच्चे तेल में हल्की रिकवरी, दाम 1% बढ़ गया है। हालांकि इसके बावजूद लगातार दूसरे हफ्ते इसमें गिरावट बनी हुई है। और शुरुआत करते भारतीय कमोडिटी बाजार के खुलने की क्रूड से ही, और देखते हैं कि क्रूड में किस तरह की चाल अभी नजर आ रही है। आज क्रूड किन लेवल्स पर नजर आ रहा है तो हम हल्की सी बढ़त के साथ, एक हल्की नहीं इनफैक्ट 1% से ज्यादा की बढ़त है, 3186 के लेवल पर खुल रहा है। सोना 28,819 रुपए पर खुल रहा है। यहाँ पर भी अभी फिलहाल हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है, बढ़त पर सोना नजर आ रहा है। चांदी 39,670, 40,000 के नीचे स्लिप कर चुका है चांदी और 39,000 के भाव हम अभी देख रहे हैं। नेचुरल गैस में बढ़त अच्छी खासी, आधे % से ज्यादा की बढ़त 209 रुपए 70 पैसे पर है। बेस मेटल में निकल 603 रुपए 10 पैसे पर शुरुआत कर रहा है, मजबूत है आज निकल की शुरुआत। 1% से ज्यादा की बढ़त निकल MCX खुलने के साथ ही। कुछ और बेस मेटल्स का भी प्राइस चेक लेते हैं कि किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। निकल ने तो मजबूत शुरुआत की है। कॉपर आपके सामने लाते हैं और देखते हैं कि कॉपर में कहां पर हो रही है आज शुरुआत। तो कॉपर भी मजबूती के साथ खुल रहा है। एल्यूमिनियम भी आज बढ़त पे ही नजर आ रहा है। कॉपर एल्यूमिनियम दोनों ही आज बढ़त के साथ खुलते हुए। एक चेक अब लेते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज का किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। और सोयाबीन आपके सामने है, यहाँ पर 29,040 का भाव, हम सॉरी माफ कीजिएगा 2,940 का भाव है। 3,732 के भाव के साथ सरसों की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, आज सरसों खुल रहा है गिरावट के साथ। ग्वार आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर मजबूत शुरुआत, आज ग्वार सीड एंड सीडेक्स की मजबूत शुरुआत हो रही है। पॉजिटिव टेरिटरी में ग्वार सीड नजर आ रहा है। स्पाइसेस में हल्दी में दबाव है, 6,080 के साथ खुलते हुए हल्दी, यहाँ पर गिरावट के साथ आज हो रही है शुरुआत। वहीं जीरे में हल्की सी मजबूती आते हुए 19,150 का भाव जीरे में देखने को मिल रहा है। और चीनी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी हरे निशान पर शुरुआत। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। अपने एक्सपर्ट से समझते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। रेलिगे कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारा साथ देने वाले हैं। आप दोनों का ही स्वागत। सुगंधा नमस्ते। पिछली अक्षय तृतीया के मुकाबले सोने का भाव इस बार कम नजर आ रहा है, तो आप इन लेवल्स पर देख रही हैं निवेश एक फायदेमंद कदम होगा?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर भी गोल्ड में निवेश फायदेमंद होगा। अगर हम ओवर द इयर्स की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस में हर साल, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पिछले 30 साल के पीरियड में रुपी टर्म्स में गोल्ड ने ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न दिए। अगर हम कोई भी 5 ईयर्स पीरियड का ब्लॉक लें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन, जहां डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पर भी मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज अभी जो करंट बैकड्रॉप है गोल्ड प्राइसेस के लिए वो काफी सपोर्टिव है। तो देयर हैज बीन सम शॉर्ट टर्म करेक्शन इन प्राइसेस, बट ये कंसोलिडेशन फेज है जो जल्दी ही ओवर हो जाएगी एंड प्राइसेस विल फाइंड सपोर्ट एट $1240। अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो 28,500 एरिया इज अ वेरी गुड एरिया फॉर इनिशिएटिंग बाय पोजिशन। अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं उसकी वजह से मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। अभी रिसेंटली भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कमेंट्स किए हैं अबाउट नॉर्थ कोरिया एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ वॉर विद नॉर्थ कोरिया, जिसकी वजह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन फोकस में रहेंगी। और फेड का स्टैंड भी अभी मुझे डॉविश नजर आता है। ऑल दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। आने वाले दिनों में देखें तो प्राइसेस नियर टर्म में 29,500 को टारगेट कर सकते हैं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूं, एक साल के आउटलुक की बात करूं, वी आर इवन टारगेटिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 30,800 एंड देन 31,500 एज वेल। तो अगले एक साल में आप देख रही हैं अच्छे लेवल्स। सुगंधा, आप फोकस शिफ्ट करते हैं, कच्चे तेल पर आपका व्यू समझना चाहूंगी। या हम इसे हल्के से संभलते हुए अभी देख रहे हैं, अभी आपकी सलाह कच्चे तेल पर? प्रियंका, क्रूड की बात करें तो लास्ट वीक हमने 6% का फॉल आते हुए देखा और इस वीक ऑल्सो प्राइसेस हैव कंटिन्यूड विद द डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। बट अब मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच हो चुके थे ऑन द डाउन साइड। यहाँ से एक रीबाउंड देखने को मिलेगा प्राइसेस में। ओपेक सीम्स क्वाइट कीन कि वो अपना प्रोडक्शन कट का जो एग्रीमेंट है उसको बियॉन्ड जून एक्सटेंड करेंगे एंड वो काफी हद तक ओपेक मेंबर से सपोर्ट गार्नर कर रहे हैं। सो दिस फैक्टर विल सपोर्ट प्राइसेस, नो डाउट। अभी अगर हम ओवरऑल फैक्टर्स देखें तो यूएस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, साथ ही साथ लीबिया की प्रोडक्शन भी बढ़ी है और उसी वजह से हमने प्राइसेस में इतना फॉल आते हुए देखा है। बट यस, 3100 लेवल्स पर प्राइसेस ने बहुत अच्छा फ्लोर बनाया है। आज इंट्राडे सेशन में मेरी एडवाइस रहेगी कि स्मॉल डिप्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं एंड रिवाइजिंग माई लेवल स्लाइटली, बिकॉज प्राइसेस में एक अच्छा अपटिक देखने को मिला है। 3155 लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3115 और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 3220 एरिया। ओके, सो 3220 के आसपास के टारगेट देख रही हैं और 3155 पर कह रही हैं कि आप एक खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं क्रूड में। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। खाने के तेल और तिलहन में आपका व्यू जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर देखें तो रिफाइंड सोया और खाने के तेलों में सभी में एक डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिला है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में रिफाइंड सोया और जितने भी खाद्य तेल हैं, सीपीओ या आरएम सीड और सोयाबीन में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और डोमेस्टिक भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स पर भी सारी ही कमोडिटी अभी ऑयल सीड पैक पूरा एक नेगेटिव टोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी रिफाइंड सोया के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 6 से 5 रुपए तक का टारगेट रिफाइंड सोया में देखने को मिलता है। साथ ही में अनुज, रुपए पर आपकी सलाह? आज हल्की कमजोरी यहाँ पर। और देखिए, रुपये में देखें तो मार्केट काफी करेक्ट हुआ है, काफी अप्रिशिएट हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि इंडियन रुपीज में बाय करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 64.65 तक देखने को मिल सकता है। ओके, सो इंडियन रुपी में बाय की सलाह आपको अनुज दे रहे। सुगंधा, आपसे भी समझना चाहूंगी कि आप सहमत है अनुज की स्ट्रैटेजी से? आई एम एक्सपेक्टिंग अ रीबाउंड इन यूएसडी आईएनआर पेयर, पर मुझे लगता है इंडियन रुपी अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी मुझे लगता है स्ट्रेंथन होगा। 6460 एरिया पर हमारी सेलिंग की एडवाइस रहेगी। नो डाउट अभी यूएसडी आईएनआर स्लाइटली अपवर्ड दिखता है, पर 6460 के लेवल्स पर वापस से सेलिंग कर सकते हैं। एंड डाउन साइड में वी आर लुकिंग एट टारगेट्स ऑफ अराउंड 64.20 इन यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स। और आप दोनों का ही धन्यवाद। सुगंधा सचदेव और अनुज गुप्ता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। और बहुत जरूरी, आज है अक्षय तृतीया, तो सुगंधा के व्यू में तो निवेश का ये अच्छा मौका है। लेकिन इस मौके पर दिन भर सीएनबीसी आवाज आपको बताएगा कि सोने में निवेश के क्या क्या तरीके आपके पास है। इसलिए आज 11:30 बजे जरूरी है कि आप देखिए हमारी खास पेशकश अक्षय तृतीया शुभ निवेश, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री और मार्केट के दिग्गज।
और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप। बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड जानने का। डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन आज आपके लिए लेकर आए तत्काल ट्रेड का आइडिया। JSPL में है खरीद की राय। जिंदल स्टील एंड पावर खरीदिए, लक्ष्य 119 रुपए 80 पैसे पर हो नजर। स्टॉप लॉस 116 रुपए 20 पैसे पर लगाएं और इंट्राडे के लिए JSPL में खरीद की सलाह। सेंसेक्स और निफ्टी आज मुनाफा वसूली के साथ खुले। लगातार दौड़ लगाने के बाद आज हम देख रहे हैं यहां पे थोड़ा सा सुस्त कारोबार। 96 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब 35 अंकों की गिरावट। मेरे साथ जुड़ चुके हैं SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी। नए सीरीज की शुरुआत हो रही है और निफ्टी को आज हम दबाव में देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स कैसे हैं निफ्टी के? गुड मॉर्निंग प्रियंका। थोड़ा बहुत वीकनेस तो दिख रहा है। कल का जो लो था उस लो से नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है सुबह से, और रहा सवाल कि एक 9300 का लेवल काफी क्रूशियल सपोर्ट है और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 9300 का लेवल टूटेगा नहीं। पर जब सुबह से इतना टाइम हो गया और निफ्टी में कोई रिकवरी नहीं आया, 9300 के आसपास ही मेंटेन कर रहा है, हो सकता है एक बार के लिए टूट भी जाएगा। पर जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 9284 के आसपास निफ्टी का 5 डेमा है और निफ्टी शायद उस लेवल को रेस्पेक्ट देगा। 9280 या 9275 के नीचे स्टॉप लगा के डीप में खरीदारी ही करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि अभी निफ्टी का जो इंट्राडे का चार्ट है वो वीक है, इसलिए अभी तुरंत बाई नहीं कर रहे हैं। पर लेवल्स याद रख लीजिएगा, 9280 या 9275 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करना पड़ेगा। ऊपर में टारगेट्स पहला पड़ाव तो 9350 का ही होगा क्योंकि वही अभी रेजिस्टेंस हो जाएगा, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। वो लेवल अगर क्रॉस हो जाएगा तो 9380 से 9410 का टारगेट ट्यूसडे सुबह तक आ जाएगा। पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और थोड़ा बहुत टाइम लीजिए खरीदने से पहले। ओके, और स्टॉप लॉस 9280 का आपको सिमी बता रही हैं। आज स्मॉल कैप कॉर्नर हरे निशान में जरूर दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है बताएंगे हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। देखिए, सुस्ती देखने मिल रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में। करीब 0.2% के आसपास की ही तेजी देखने मिल रही है। हालांकि पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो करीब 1% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा चुका है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन है उसमें सबसे पहले तो रिजल्ट की बात करेंगे क्योंकि रिजल्ट का सीजन चल रहा है। निर्लॉन का काउंटर अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट में आई है। कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट किया लॉस के मुकाबले, इसके चलते 8.5% के आसपास की तेजी इसमें है। इसी तरह से SQS इंडिया और उत्तम शुगर जैसे काउंटर्स में नतीजों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। और AB मनी और RPG लाइफ आज अपने नतीजे घोषित करेंगे और उसके पहले करीब 2% के आसपास की तेजी दोनों ही काउंटर्स में देखने मिल रही है। वहीं आज चाय के स्टॉक्स काफी गर्मी दिखा रहे हैं। हैरिसन मलयालम, विलियमसन, वही जयश्री टी जैसे काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। स्टॉक में अभी कुछ मुनाफा वसूली देखने मिली है, लेकिन बाकी दोनों स्टॉक्स से देखिए अच्छी तेजी ये काउंटर्स दिखा रहे हैं। वहीं आज बाहुबली के रिलीज हुआ है और उसके चलते मीडिया और एंटरटेनमेंट काउंटर्स जो है वो काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। मुक्ता आर्ट्स, टिप्स इंडस्ट्रीज, श्री अधिकारी जैसे काउंटर्स में अगर आप देखें तो 3 से 6.75-7% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उनकी अगर बात कर ले तो मैस्टेक जैसे काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी है। MEP इंफ्रा, मद्रास फर्टिलाइजर, काफी हद तक जो छोटे मझोले फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उनमें आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। भूषण स्टील, वहीं आंध्रा सीमेंट में करीब 5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। जिन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो रही है उसमें वैस्कॉन इंजीनियरिंग का काउंटर शामिल है। कल भी आपको याद होगा दबाव में था, आज भी ये दबाव में है। शेरॉन बायो, पेट्रॉन इंजीनियरिंग, JP इंफ्रा, बॉम्बे डाइंग, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दरअसल आज बिकवाली हावी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, भी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सिमी भौमिक की ट्रेडिंग टिप्स।
वेलकम बैक। आप देख रहे सौदा, आपका मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई है। सिमी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? एक तो कल का रिजल्ट के बाद आज रिलायंस कैपिटल में मेरा ध्यान था। मुझे लग रहा है कि अभी सुबह से थोड़ा सा हल्का हुआ है, अभी फ्लैटिश हो चुका है। पहले तो बहुत मोमेंटम एक्वायर कर लिया था। करंट लेवल पर भी रिलायंस कैपिटल बाई किया जा सकता है। 667 का स्टॉप लॉस मैंने रखा है और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट 710 का है। मुझे लगता है कि आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया है, पर ये वापस रिकवर कर सकता है। मेरा सेकंड स्टॉक होगा कैपिटल फर्स्ट। लगातार कई दिनों से मैं ये स्टॉक को रिकमेंड कर रही हूँ। आज थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सुबह से। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम मेंटेन हो सकता है। 760 का स्टॉप लॉस मेरा है और मेरा टारगेट 810 का है, वो शॉर्ट टर्म का। और इनिशियली 788, 795 ये दो टारगेट्स भी आ सकता है। मेरा थर्ड स्टॉक है NIIT टेक्नोलॉजीज। 450-60 के ऊपर अच्छा सा ब्रेकआउट आया है और ये स्टॉक लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से ये लेवल मेंटेन भी कर रहा है 460 का, अभी भी उसी लेवल के आसपास है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस 455 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन लिया जा सकता है, जिसका ओवरऑल टारगेट 480 से 488 का हो सकता है। तीनों मेरा शॉर्ट टर्म बेट्स है, मतलब टारगेट्स अगर आज अचीव नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे। थैंक यू। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए 3 स्टॉक आपको सुझा रही है यहाँ पर सिमी। NIIT टेक इन्हें पसंद आ रहा है, खरीद की सलाह है। रिलायंस कैपिटल पर भी नजर है सिमी की, और साथ ही में कैपिटल फर्स्ट है इनकी तीसरी पिक। शुक्रिया सिमी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद F&O बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हर्षदा सावंत लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, उनके साथ जोड़ेंगे MiteshChakkar.com के मितेश चक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमीत बगड़िया। मे सीरीज की कमजोर शुरुआत, बाजार ने शुरुआती बढ़त गवाई। सेंसेक्स 150 पॉइंट फिसला, बैंक, रियल एस्टेट, FMCG शेयरों में बिकवाली। आज नतीजों से पहले अंबुजा सीमेंट में दिखा दबाव, मुनाफे में 23% गिरावट की आशंका, मार्जिन घटने के आसार। ITDC होटलों में हिस्सा बेचने पर सहमति से शेयर 6% उछला। आवाज ने 20 अप्रैल को सबसे पहले दी थी खबर। MP अशोक और असम अशोक में बिकेगी 51% हिस्सेदारी। आज से वायदा बाजार में उतरे नए खिलाड़ी। NBCC, महानगर गैस सहित 16 नए शेयर शामिल। 5 कमोडिटी ब्रोकर्स को सेबी का कारण बताओ नोटिस। मोतीलाल ओसवाल, IIFL 2.5% फिसले। ब्रोकरेज हाउस पर निवेशकों को गलत आश्वासन देने का आरोप। और भारत की सबसे महंगी फिल्म बाहुबली 2 की धमाकेदार ओपनिंग। मुक्ता आज PVR समेत सभी मल्टीप्लेक्स शेयरों में आज जबरदस्त तेजी। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमें आप कॉल जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप फोन लगाएं या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और भारतीय बाजारों में आज क्या ट्रेड बनता है, इस पर हम बात करेंगे हमारे दोनों जानकारों के साथ। MiteshChakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही डेरिवेटिव चेक लेंगे चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगाड़िया से। अब दोनों का ही स्वागत है। आज बाजारों में हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 9300 का साथ बाजार ने छोड़ा है। बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसे में सुमित बताइए, सीरीज की थोड़ी सी नरम शुरुआत होती हुई, क्या ये लॉन्ग वीकेंड के पहले कुछ अनवाइंडिंग है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल यस एब्सोल्युटली, लॉन्ग वीकेंड का ही शायद हो सकता है इफेक्ट है ये मार्केट में, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है हमको देखने को मिले आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से एक बार आज का वीकनेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि थोड़ा सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर 9300 के नीचे सेल पोजीशन बनानी चाहिए, 9350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में टारगेट 9250 या फिर 9200 आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें। आज 9300 के नीचे ब्रेकडाउन जरूरी है, 9300 के नीचे क्लोजिंग जरूरी है, तो 100 पॉइंट का फॉल हमको आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है।
ओके, कुछ और बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मितेश, आपको भी लग रहा है फिर पोजीशंस काटनी चाहिए, शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए? हाँ सर, मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अप ट्रेंड में भी ऐसा कोई टेंशन या खतरे वाली बात तो सिग्नल तो नहीं है जो कि वीकनेस बताती हो। एक रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर लगती है कि हो रही है यहाँ पर, तो मैं बाय ऑन डिप्स का भी रखना चाहूँगा। 9290, 9270 में भी एक बाइंग जोन है और 9230 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लगता है कि अगर ये लेवल्स नहीं तोड़ता है तो निफ्टी इवेंचुअली आई थिंक 9450 की तरफ बढ़ेगा। ओके, तो मितेश एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं, उनको लगता है इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, उससे फायदा जरूर मिलेगा। 9360 पहला टारगेट और उसके ऊपर इन्होंने 9400 की भी बात इस हफ्ते की है। लेकिन स्टॉक्स में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, और खासकर याद रखिए आज तो 16 नए शेयर जुड़े हैं वायदे बाजार में, इन पर भी एक नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर ज्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे एक्टिव काउंटर्स जो कैश में भी हरकत दिखा रहे हैं, क्योंकि आज वायदे में सब में ओपन इंटरेस्ट में काफी एक्शन देखने को मिलेगा। फोर्टिस हेल्थकेयर है, MRPL है, महानगर गैस, बजाज फिनसर्व, कैनफिन होम्स, ये काफी एक्टिव काउंटर्स है जो न्यू एडिशंस है F&O में, वरना दूसरे काउंटर्स में तो एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है लाइन पर, सुधांशु दिल्ली से। बताइए सुधांशु। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास बजाज फाइनेंस का मई 1350 का कॉल ऑप्शन है एक लॉट, जो मैं 3.5 पे लिया है, और मारुति 6500 कॉल ऑप्शन है 2 लॉट जो मैंने 128 पे लिए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या मेरे एग्जिट लेवल्स होने चाहिए और कब तक मुझे होल्ड रखना चाहिए। मारुति की क्या पोजीशन थी सर, एक बार फिर रिपीट करेंगे? मैम 6500 की कॉल ऑप्शन है 2 लॉट्स 128 पे। ठीक है, ओके। पहले बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। 1350 का कॉल इन्होंने लिया 2350 पर, क्या सलाह होगी बताइए तो सुमित। देखिए, बजाज फाइनेंस के अंदर वैसे तो ओवरऑल तेजी है, लास्ट 2 दिनों में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। आई थिंक एक बार पोजीशंस को होल्ड करें। मैं 2 लेवल्स बता देता हूं, ऊपर का और नीचे का। वो लेवल ब्रेक होने के बाद तेजी देखने को मिलेगी और एट द सेम टाइम नीचे का हो गया तो मंदी देखने को मिलेगी। ऊपर वाला लेवल है 1310, अगर 1310 का लेवल ब्रेक होता है तो इनकी जो पोजीशन है उसमें इनको अच्छा मुनाफा बन सकता है मई सीरीज के अंदर। एट द सेम टाइम नीचे में अगर स्टॉक ने 1250 या 1248 का लेवल टूटा तो फिर वीकनेस देखने को मिलेगी। अभी चल रहा है 1280 के आसपास, 30 रुपया नीचे का इनको स्टॉप लॉस लगाना है लॉन्ग पोजीशंस के अंदर, क्योंकि 1250 के नीचे एक बार शॉर्ट टर्म के लिए ये वीक हो जाएगा तो वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 1310 अगर टूट गया तो इनको प्रॉफिट पक्का है मई सीरीज के अंदर। तो ये दोनों लेवल्स क्लोजली वॉच करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और मारुति जो 6500 का कॉल इन्होंने 128 पर ले रखा है। मारुति का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, अभी हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है, इसको होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएटली इसके अंदर 6500 का लेवल टूटने के बाद हमको 6650 700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, होल्ड करे पोजीशंस। नीचे में स्टॉप लॉस 6370 का स्पॉट लेवल्स के हिसाब से मारुति के अंदर होना चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो वीकनेस देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम ऊपर में 6500 का लेवल टूटा तो 100 से 150 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी। होल्ड करने की सलाह इन दोनों काउंटर्स में। अब बात करते हैं मीता से, मुंबई से हमारे साथ लाइन पर है। बताइए मीता। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बस मजे में। बताइए। टाटा ग्लोबल के 2 लोट है 150 कोल के ₹8.6.65, तो क्या करें उसमें? टाटा ग्लोबल आज 154 पर ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल तो आपके हाथ फायदा लग रहा है। 150 का कॉल आपने कहा लिया, क्या सलाह होगी सुमित? ये इस काउंटर को लेकर इनफैक्ट काफी फंडामेंटल जानकार भी बुलिश है। देखिए हर्षदा, 50, 155, 156 का इसमें फाइनल रेजिस्टेंस है। वो लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलने वाला है। अब अगर आने वाले कुछ दिनों में हमने ये स्टॉक के ऊपर 155, 156 का लेवल ब्रेक होते हुए देख लिया तो ये मान के चले ये स्टॉक में 8 से 10% की तेजी हमको मई सीरीज के अंदर भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 151 का छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है टाटा ग्लोबल के अंदर स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। वो स्टॉप लॉस या फिर 150.50 150 रुपए 50 पैसा स्पॉट लेवल्स के हिसाब से ये स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को एक बार होल्ड करें। अगर 155 का लेवल टूटा तो 8 से 10 रुपए की तेजी हमको बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 165 के लेवल दिखा सकता है। 150 रुपए 50 पैसा स्टॉप लॉस टाटा ग्लोबल की पोजीशंस के लिए।
ओके, 151 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। सौरभ गुप्ता से बात करते हैं, अलवर से हमारे साथ हैं। बताइए सौरभ। मैम हमारे पास एक्सिस बैंक की पुट ऑप्शन है 460 की प्राइस की, 6 रुपए पे 2 लॉट है। 460 का पुट लिया है 6 रुपए पर। मितेश, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, एक्सिस बैंक का अगर मैं बात करूं तो एक रेंज में चल रहा है। 480 का बड़ा सपोर्ट है स्टॉक को और 520 का ऊपर में रेजिस्टेंस है और इसका स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है, तो मेरे ख्याल से एग्जिट करने बेटर होगा। एग्जिट करने की सलाह इस ट्रेड से। दुष्यंत महसाना से हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। बताइए दुष्यंत। गुड मॉर्निंग अर्चिता जी। गुड मॉर्निंग सर। मैडम मेरे पास बजाज ऑटो के 3 लॉट है 2908 पे और सीमेंस 1 लॉट 1357, दोनों मैंने बाई किए हुए नए फीचर्स। ओके, 1357 पर सीमेंस और 2908 पर बजाज ऑटो। 2893 के आसपास बजाज ऑटो इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह होगी इस पर मितेश? पहले बजाज ऑटो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है और आई थिंक नीचे में आज एक उसने कल एक उसने इंट्राडे 2850 का लो हिट किया। आई थिंक बड़ा सपोर्ट है, अगर वो नहीं तोड़ता है तो 2950 तक के टारगेट्स कैश में आ सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसको होल्ड करें वो स्टॉप लॉस लगाकर। और दूसरा पोजीशन कौन सा है सर इनका? सीमेंस 1357 की पोजीशन है। सीमेंस में जरूर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के साइंस दिख रहे हैं, स्टॉक थोड़ा सा टायर्ड है, तो या तो 13 से 16 का स्टॉप लॉस लगा लें कैश में या फिर एग्जिट कर लेंगे तो भी चलेगा आई थिंक यहाँ से। ये फिलहाल आपके लिए राय इन दोनों काउंटर्स पर। अब सन फार्मा पर निवेश किया है परेश पटेल ने। बताइए परेश भाई, किन लेवल्स पर लिया ये शेयर? ये सन फार्मा 688 पर 2 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं अप्रैल सीरीज में और मे में रोल ओवर किया है। ठीक है। और स्टार को 1110 से बाय किया है और उसको भी रोल ओवर किया है। पोजीशन होल्ड की है। ठीक है, दोनों स्ट्राइड्स आकोलैब और या फिर जो अब स्ट्राइड्स साशून के नाम से जाना जाता है और सन फार्मा। क्या आप कहेंगे सुमित इनको करना चाहिए? देखिए, सन फार्मा के अंदर शॉर्ट पोजीशंस के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में अगर वीकनेस देखने को मिली है, बट अभी सब ओवरसोल्ड तो है ही, तो ये पुलबैक कभी भी आ सकता है। तो पुलबैक आने के बाद कंफर्म होगा कि तेजी में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिलहाल 640 के आसपास सन फार्मा ट्रेड कर रहा है। 648 का स्टॉप लॉस लगाए सेल पोजीशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट के अंदर। और नीचे में अगर ये 630 टूटता है तो ही और फॉल हमको देखने को मिलेगा 610 रुपए तक का। अगर 630 नहीं टूटता है तो यहां से पुलबैक देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने स्टॉप लॉस बताया वो लेवल अगर टूटता है तो फिर इसमें वापस तेजी बन जाएगी जिसके अंदर 670 से 700 के लेवल हमको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉप लॉस लगा के एक बार पोजीशन होल्ड करें सन फार्मा के अंदर। और दूसरी तरफ स्टार में इन्होंने शायद लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, राइट जी। देखिए, स्टार के अंदर आज ब्रेकडाउन तो आया है। 200 डीएमए के नीचे स्टॉक ने आज अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ये स्टॉक आज 1050 का लेवल तोड़ता है तो इसमें और वीकनेस देखने को मिलेगी 1000 के लेवल्स तक। 1050 इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टार में। 1050 अगर नहीं टूटता है तो ये पुलबैक रैली हमको देखने को मिलेगी 1120 1130 के लेवल्स तक। वहां पे इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। 1050 इनकी पोजीशंस के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ये आपके लिए सलाह है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे मितेश और सुमित आपको बताएंगे उन्होंने कौन से शेयर चुने हैं आज के ट्रेड के लिए और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बने रही है सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर और नई सीरीज की शुरुआत हुई है एक नर्म नोट पर। ऐसे में क्या ऑप्शंस के जरिए कुछ अलग ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं? हमारे साथ है हमारे जानकार सुमित बगाड़िया और मितेश ठक्कर। उनके पिक्स पर फोकस करेंगे, लेकिन पहले एक ऑप्शन रणनीति बताइए सुमित, क्या ट्रेड? मेटल स्टॉक में एक अच्छी तेजी लग रही है। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लास्ट कुछ दिनों में हमने फॉल देखा था और अब ये पॉज लेके यहां से तेजी स्टार्ट कर रहा है। आज फर्स्ट डे, अब यहां से एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील 205 का कॉल बाय करके काम करना चाहिए। 8 से 9 रुपए के बीच ये मिल रहा है, इसको प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें। 5 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में हम 10 रुपए की तेजी जेएसडब्ल्यू स्टील के काउंटर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये 10 रुपए की तेजी आती है तो इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 15 रुपए तक होने की उम्मीद है। आने वाले कुछ दिनों के लिए 4 से 5 दिनों के लिए इसके अंदर मोमेंटम रह सकता है। तो 205 का कॉल बाय करके काम करना है।
चलिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 205 का कॉल बाय करके चलें। टारगेट 12 से 15 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 5 रुपए पर लगाना है। 205 का कॉल आपने 8 रुपए के आसपास खरीदना है। स्टॉक्स पर आते हैं। नितेश, क्या दिख रहा है आपको ट्रेड के लायक? एक बाय और एक सेल कॉल है। स्ट्राइड्स कॉल में लगता है कि दूसरे फार्मा स्टॉक्स से एक ब्रेकडाउन आया है और यहाँ पे सेल करें 1077 के स्टॉक के साथ 1020 तक के टारगेट देखें। और टाटा कम्युनिकेशन मेरा बाय कॉल होगा, यहाँ पे 714 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन लें और टारगेट देखें 765 तक के। टाटा कम्युनिकेशन में तेजी और साथ ही स्ट्राइड्स आकोलैब में बिकवाली की पोजीशन, ये ट्रेड इन्होंने सुझाया है। सुमित, इनफैक्ट आपके रेडार पर एक बाय एक सेल है, बताइए क्या खरीदेंगे? यस, एब्सोल्युटली। मेरे पास भी एक बाय और एक सेल है। बाय साइड में बीएल के अंदर ऐसा लग रहा है कि आज एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए 182-183 लेवल्स के आसपास। नीचे में स्टॉप लॉस 178 का और ऊपर में इमीडिएटली 190। और अगर 190 का लेवल टूटा तो हमको मे सीरीज के अंदर 200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक काउंटर में मोमेंटम है, चार्ट स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर भी अच्छा दिख रहा है। ये स्टॉक में बाइंग करके काम करना चाहिए। दूसरी तरफ भारती एयरटेल, ये स्टॉक में आज वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। लास्ट 3 दिन में ऊपरी लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है और आज हमको थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है। 352 355 के बीच में इसको सेल करें। 362 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भारतीय एयरटेल के लिए और नीचे में टारगेट 340 आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए कॉल रहेगा। ये आपकी ओर से राय आती हुई भारतीय एयरटेल बेचे, लेकिन बीईएल में खरीदारी का मौका है, तो एक बाय और एक सेल दोनों साइड की पोजीशन लेकर बेहतर रहेगा। अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस्ड रखना इस मार्केट में। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 9301 के आसपास टिकता हुआ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हालांकि तेजी दिखा रहा है, 65 पॉइंट ऊपर है। ये आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ अब अनवर लाइन पर हैं कन्नौर से। अनवर जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ मैडम, मेरे पास ओएनजीसी में फ्यूचर के 7 लॉट्स है एट द एवरेज ऑफ 181.50। 181.50, ओके। ओएनजीसी में पोजीशन है। मितेश, क्या सलाह होगी आपकी? ये स्टॉक गिरावट के बाद आई थिंक एक रिवर्सल देने की ट्राई कर रहा है। तो पहले तो ये कि जो इसका स्विंग हुआ है 178 का, आई थिंक वो स्टॉप लॉस हो जाता है। और यहाँ पर अगर ये 181 हाफ के ऊपर कैश में रहता है तो आई थिंक चार्ट्स में तेजी रहेगी और अच्छा पुल बैक 188 190 तक देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट पार्टली करें या फिर एक फ्रेश ओपिनियन ले लें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि एक बाउंस जब आए तब इसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली के बारे में आप सोचेगा जरूर। 178 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अशोक कुमार लाइन पर हैं जयपुर से, बताइए अशोक जी। मेरे पास अदानी एंटरप्राइजेज के 2 लॉट है 122 की रेट। 122 पर अदानी एंटरप्राइजेज। और कितना टाइम देने को तैयार है अशोक जी आप? 1 महीना। 1 महीने में किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे इनके? सुमित, देखिए, अगर 110 का लेवल टूटा अदानी एंटरप्राइज के अंदर तो फिर शायद पॉसिबिलिटी है कि और वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये स्टॉक वापस से एक बार 100 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। एक बार के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। 110 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखे अदानी एंटरप्राइज के अंदर। 110 या फिर 109 रुपए 50 पैसे के आसपास का अगर यहां से पुल बैक लेता है तो फिर ये स्टॉक ऊपर में 125 128 के लेवल दिखा सकता है। वहां पे इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर 110 109 रुपए 50 पैसे के आसपास का लेवल्स टूटा तो आप 99 से 100 रुपए तक के लेवल्स मान के चले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें और पुल बैक में निकलने की सोचे। तो पुल बैक में एग्जिट के बारे में सोचेगा जरूर। ये आपके लिए सलाह है क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेज आजकल काफी पिटता दिखाई दिया है। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए मितेश और सुमित। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब हम देंगे जरूर। हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव और जवाब देंगे आपके सभी क्वेरीज पर प्रकाश का।
मई सीरीज की कमजोर शुरुआत, बाजार ने शुरुआती बढ़त गंवाई, सेंसेक्स 150 पॉइंट फिसला, बैंक, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में दबाव। आज नतीजों से पहले अंबुजा सीमेंट में दबाव, मुनाफे में 23% गिरावट की आशंका, मार्जिन घटने के आसार। आईटीडीसी होटलों में हिस्सा बेचने पर सहमति से शेयर 6% उछला, आवास ने 20 अप्रैल को सबसे पहले दी थी खबर, मध्य प्रदेश अशोक और असम अशोक में बिकेगी 51% हिस्सेदारी। आज से वायदा बाजार में उतरे नए खिलाड़ी, एनबीसीसी, महानगर गैस सहित 16 नए नाम शामिल। 5 कमोडिटी ब्रोकर्स को सेबी का कारण बताओ नोटिस, मोतीलाल ओसवाल और आईएफएल 2.5% तक फिसले, ब्रोकरेज हाउसेस पर निवेशकों को गलत आश्वासन देने का आरोप। और भारत की सबसे महंगी फिल्म बाहुबली 2 की धमाकेदार ओपनिंग, मुख्ताज, पीवीआर समेत सभी मल्टीप्लेक्स शेयरों में जबरदस्त तेजी आज। तो नई सीरीज की शुरुआत नर्म नोट में होते हुए हम देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले हैं और ये गिरावट बरकरार है। 114 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में नजर आ रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 9,305 के लेवल्स पर दिख रहा है, 36 अंकों का नुकसान यहां है, लेकिन मिड कैप स्पेस से बाजार को हल्का सपोर्ट जरूर मिल रहा है। 74 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप में कारोबार हो रहा है फिलहाल। स्मॉल कैप भी हल्की सी मजबूती में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव है। 85 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में, और इसलिए अभी फिलहाल वैसे मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है क्योंकि एडवांसेस ज्यादा है। ज्यादा शेयर हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। 923 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके सामने 764 शेयर है जहां फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। तो बढ़ने वाले शेयरों में हिंडाल्को, टाटा स्टील, ओएनजीसी, बॉश और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं अभी तक के कारोबार में। और दबाव आ रहा है आज बाजार में आईटीसी से, एचडीएफसी, भारती इंफ्राटेल और भारती एयरटेल, ये कुछ कॉर्नर्स है जहां आज हम देख रहे हैं लाल निशान में हो रहा है कारोबार। रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड्स को समझाने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। जो नई सीरीज है उसकी शुरुआत जो है लोअर नोट्स पे होते हुए हम देख रहे हैं। अब आप आज इसके टेक्निकल चार्ट्स, हम एक लंबे वीकेंड की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अब आप किस तरह की तैयारी आज के कारोबार के लिए रखेंगे? एक्चुअली आपने बता भी दिया कि एक लंबा वीकेंड है, तो नॉर्मली लोग 7 दिन के अपमूव के बाद और लंबा वीकेंड सामने हो तो नॉर्मली पोजीशंस लॉन्ग नहीं लेके जाते। वेल, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, कहीं पर वीकनेस नहीं है, लेकिन येस अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। आज जो बहुत अहम लेवल था 9,300 का, वो ब्रेक हो गया, करीब करीब वहीं पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है और थोड़ी गिरावट आ सकती है, 9250, 9260 ये एक जोन है, शायद वो भी देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर अपमूव मिलता भी है तो 9340 में स्टिफ रेसिस्टेंस है। और साथ ही में बैंक निफ्टी, यहाँ के टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? आज हमें अच्छा खासा दबाव यहाँ पर भी दिख रहा है, 92 अंकों की गिरावट है फिलहाल। यहाँ पर भी वही हाल है जो कल का मूव था, एक मोर ऑफ एग्जॉशन मूव था लास्ट 1 आवर में। जो आज हम देख रहे हैं वो एक थोड़ी गिरावट है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल से 22,140 वो भी शायद देखने को मिल जाए, लेकिन अपर रीजन्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में। और अब हम बढ़ते हैं स्टॉक फटाफट की तरफ। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, आपके आए तमाम स्टॉक्स पर फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। पुणे से समीर कामदार, सन फार्मा होल्ड करते हैं समीर, 50 शेयर 690 की खरीद रही है, 48 रुपए 45 पैसे पर शेयर नुकसान सन फार्मा में। वेल, शायद लोअर लेवल्स पे सन फार्मा में सपोर्ट मिले। अपर रीजन्स में अगर अपमूव मिलता भी है तो अराउंड 675 673 पे आ सकता है, वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड। श्रीनगर से फिरदौस, ल्यूपिन 50 शेयर 1500 रुपए की खरीद। लुपिन मैंने आज सेल दिया था, यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, 1500 की खरीदी है इनकी। लोअर लेवल्स और भी देखने को मिल सकते हैं, इनका नजरिया लंबा है तो इनको निकल जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अरे है तो वीक, यहाँ पर स्ट्रेंथ फिलहाल लुपिन में नजर नहीं आती। दिल्ली से अखिलेश कुमार,
HPL इलेक्ट्रिक 100 शेयर 135 रुपए की खरीद रही है। HPL 135 है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 120 में। होल्ड कीजिए, आपको मिल सकता है यहाँ पर 160 170, लेकिन वक्त लग सकता है यहाँ पर HPL। इंदौर से वीरेंद्र रिलायंस पावर 50 शेयर 190 की खरीद रही है और ये रिलायंस पावर को 3 साल तक होल्ड करना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं होल्ड करने की, निकल जाना चाहिए। स्ट्रक्चर इतना वीक है कि इनकी जो कॉस्ट है वो निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ से निकल कर कोई अच्छे अन्य शेयर में ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम को वॉच करें, कहीं ना कहीं अच्छे आपको विकल्प मिल जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, थोड़ी देर में हम प्रकाश जी की भी ट्रेडिंग टिप आपको देने वाले हैं। वैसे मेरठ से राहुल का सवाल, IDFC बैंक 1500 शेयर है, 68 खरीद का भाव रहा है इनके लिए। IDFC बैंक चार्ट निकाल लेते हैं IDFC बैंक का। यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 60 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अपर टारगेट 75-80, ये एक जोन है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा IDFC बैंक। अहमदाबाद से मुकेश भाई, आपकी सलाह डीवीज लैब पर चाहते हैं, 200 शेयर 850 रुपए की खरीद। निकल जाना चाहिए, मुझे लगता है लोअर लेवल्स में शेयर अगर सपोर्ट मिलता है तो 550 में है। एक बाउंस था, वो निकल गई बाउंस की जगह, अब डाउन मूव अब भी बरकरार है, एग्जिट। होसूर से कैलाश, कोपरान 400 शेयर 60 रुपए की खरीद। कोपरान को मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, 100 का एक टारगेट नजर आता है, एक बार 100 क्रॉस कर लेवे तो शायद उससे भी अच्छा आप मूव मिल सकता है कोपरान में। होल्ड, स्टॉप लगाना है तो 75 का स्टॉप लगा सकते हैं कोपरान। जमशेदपुर से दिगांत रॉय, PTC फाइनेंशियल 400 शेयर 41 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 40 जोन्स का, अपर इसमें 60 के इर्द गिर्द वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड PTC फाइनेंशियल। मुंबई से ब्रिजेश कुमार, सोनाटा सॉफ्टवेयर 500 शेयर 167 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप बेसिकली कंसोलिडेशन जोन में, थोड़ी और भी डिप मिल सकती है लेकिन घबराइएगा मत। लोअर लेवल्स में अराउंड 140-45 ये जोन्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब भी एक बाउंस मिलेगा 200 के इर्द गिर्द वहां पर निकल सकते हैं। और नीलेश रांची का है अगला सवाल, एंड्रयू वुल 11,000 शेयर 27 रुपए की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, बढ़िया जगह पे लिया है इन्होंने, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 28 का, अपर में जो टारगेट है करीब 40-45 का ये जोन है, वहां पर भी जा सकता है। होल्ड। पालनपुर से कुलदीप गुप्ता, TBZ त्रिभुवन दास जवेरी 200 शेयर 73 रुपए की खरीद रही है, मुनाफा 23 रुपए 30 पैसे। होल्ड करना चाहिए, 80 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपर पे जो टारगेट है करीब 110 से 120 वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। होल्ड। उज्जवल मोदी सूरत से पटेल इंजीनियरिंग 200 शेयर 83 रुपए की खरीद का भाव है। ये भी स्टॉक होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 80 का, कॉस्ट के नीचे होगा लेकिन नथिंग टू वरी। लेकिन अपर रीजन पे अगर टारगेट है तो 120 के इर्द गिर्द वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पटना से प्रवीण, GSFC 700 शेयर 111 रुपए की खरीद। होल्ड ही कीजिए, 110 का स्टॉप लगाइए, अपू ऑन है, कहां तक जा सकता है 140 से 150। लखनऊ से रूपम शुक्ला, गुजरात एल्कलीज 500 शेयर 400 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, बस 400 का ही स्टॉप लगाइए, टारगेट 500 550 का हो सकता है। दिल्ली से राजीव, वेदांता 500 शेयर 275 रुपए की खरीद। एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी इनको क्योंकि लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट है, वो है करीब 227 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, 265 270 का फिर चला जाएगा वहां पर सोच सकते हैं क्या निकलना है या नहीं। सिकंदराबाद से हामिद अख्तरी, IFCI 100 शेयर 30 रुपए 25 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिए, 30 रुपए का जो कॉस्ट है अपने स्टॉप लगाइए, 40 के इर्द गिर्द मुनाफा बुक कर सकते हैं, वहां तक जाएगा लगता है, अच्छा मूव मिला है IFCI। वाराणसी से BP श्रीवास्तव, ICICI प्रू 50 शेयर 334 की खरीद है। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको, वो होना चाहिए 395 का, अगर 395 ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाइए। फिलहाल होल्ड, टारगेट ऑन द अपसाइड 450 ही बन सकते हैं लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। इंदौर से किरण प्रजापति, बैंको प्रोडक्ट्स 100 शेयर है 215 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 220 का, अपर में टारगेट 260 के करीब नजर आते हैं, अब मूव ऑन है।
आगरा से सुगंधा देव, जेके टायर 400 शेयर 142 रुपए की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए। मुझे लगता है ये टायर क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, इसमें अच्छा आपको मिल रहा है। यह 160 के करीब चल रहा है। मुझे लगता है हो सकता है 175 फर्स्ट लॉजिकल टारगेट है, उसके बाद 200 की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। ये बाय ऑन डिप स्टॉक है पूरा क्षेत्र। और स्टॉक पताफत में हमारी घड़ी यहीं पर थमती है, लेकिन प्रकाश जी अब वक्त है कि सब जानना चाहते हैं आपकी राय किन स्टॉक्स में, यानी आपके ट्रेडिंग टिप्स बताइए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्सिस बैंक ठीक नजर आता है। ऑन द अपसाइड 518 के टारगेट है, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होगा 508 का एक्सिस बैंक बाय। दूसरा स्टॉक जो ठीक नजर आ रहा है अगेन बाइंग के लिए है वो है फोर्टिस फाइनेंशियल। फोर्टिस में यहाँ पर काफी हद तक ठीक नजर आता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 222 के हैं, इसे भी 1-2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 210 का फोर्टिस। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा वेलकम बैक। बाजार दबाव में है, निफ्टी में अब ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट आ चुकी है। वहीं सेंसेक्स भी 127 अंकों के नुकसान के साथ कर रहा है कारोबार। हमारे मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं। अब अलग अलग शहरों से जोड़ते हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली से राहुल है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते राहुल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम मेरे पास इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना है, 500 शेयर है, 205 के भाव पे। और ये आपने लंबी अवधि के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। और सेकंड स्टॉक है मेरा जेन टेक्नोलॉजी। ओके, सो वेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो पहले इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जहां नुकसान हो रहा है 76 रुपए का और लंबी अवधि का नजरिया है। प्रकाश जी आपका व्यू क्या है? इन्होंने 200 के करीब लिया है, अब है कुछ करीब 130 का। तब अच्छा लगा था तो आज ज्यादा अच्छा लगना चाहिए फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकल रूप से देखा जाए तो अच्छी जगह है खरीदने की। मुझे इससे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। तो एक तो है पहले ये होल्ड। हाँ, इनको अगर ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते, जो ऐड करें उसका स्टॉप कहाँ लगाएं? स्टॉप लगाइए 108 का, बस वहीं पर एक सपोर्ट है। होल्ड कीजिए, फिर एक करीब अपमूव मिलेगा। अराउंड 170 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस जरूर है। जो फ्रेश खरीदे वो 170 के इर्द गिर्द बेच दें एक बार, और बाकी होल्ड करें। ओके, सो अभी कुछ ऐड भी कर सकते हैं ना प्रकाश जी, आप यही कह रहे हैं ना? जी हाँ, अभी ऐड करने की जगह अच्छी है। ऐड भी करें, एब्सोल्युटली। ओके, और 108 का एक स्टॉप लॉस, इसका ख्याल रखें आप। बढ़ते हैं आगे। भुज से हमारे साथ चिराग जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते चिराग, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे पास अशोक लेलैंड लिए हुए हैं मैंने 300 से लिए हैं 93 से और 300 से लिए हुए 83 से। टोटल कॉस्टिंग 8850 हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ओके, तो एवरेज किया है आपने और कॉस्ट पड़ रहा है अब अराउंड 8850 का। तो अशोक लेलैंड कैसा दिखता है आपको टेक्निकल चार्ट्स पर? क्या सलाह देंगे आप चिराग जी को? प्रकाश जी? नथिंग टू वरी, बेसिक स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का पॉजिटिव है। लोअर लेवल्स में 75-80 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से इन्होंने अच्छी जगह पे लिया। होल्ड कीजिए, इंतजार कीजिए, पेशेंस से करिए, घबराइएगा मत। एक लेवल है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो है करीब अराउंड 93-94 जोन। जब भी 94 क्रॉस हो जाएगा तो आप इंतजार रखिएगा, 110 वहां तक जरूर चला जाएगा। और एक बार 110 क्रॉस हो गया फिर तो 120 भी जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, घबराइएगा मत। ओके, सो 110 से लेकर 120 के टारगेट्स आप देख सकते हैं, होल्ड कीजिए। जामनगर से जितेश मकवाना जी से अब बात करते हैं। नमस्ते जितेश जी, पूछिए अपना सवाल। जितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हमारा संपर्क इनसे टूट गया है, लेकिन बात करते हैं देहरादून से। सुनीता जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास मैम? हाँ जी, मेरे पास इसके पेट्रोनेट एलएनजी के 200 शेयर्स हैं। मैंने एवरेजिंग की थी तो 155 का मुझे ईच शेयर पड़ा, पर आजकल मैं देख रही हूँ काफी डाउन जा रहा है। तो क्या मैं उसको रखूं या उसको निकाल दूं? वैसे डाउन जा रहा है, फिर भी आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर हो रहा है 272 रुपए 60 पैसे का। क्या सलाह देंगे आप सुनीता जी को पेट्रोनेट एलएनजी में? प्रकाश जी?
वेल इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 400 रुपीज का और होल्ड करना चाहिए। स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है 500 का लेवल भी जा सकता है। हाँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती रहेंगी, अपमूव और डाउन मूव्स मिलते रहेंगे, लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है, तो अपमूव ऑन है, होल्ड कीजिए आप पेट्रोनेट एलएनजी को सुनीता जी। और अभी थोड़ी देर पहले हम जामनगर से जितेश मकवाना जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेश, उनसे हम बात करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। अभी हाजिर हो रहे हैं जितेश मकवाना का सवाल जामनगर से, हम रखेंगे प्रकाश जी के सामने इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका, जामनगर से जितेश मकवाना हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते जितेश जी, पूछिए अपना सवाल। जितेश जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास। अच्छा, तो हमारा संपर्क टूट गया है जितेश जी से लगता है। वैसे इनका स्टॉक मेरे पास पहुंच चुका है। हपटाउन होल्ड करते हैं जितेश, 250 शेयर है, 122 रुपए की खरीद रही है। फिलहाल मुनाफा 27 रुपए 95 पैसे का। हपटाउन का टेक्निकल चार्ट कैसा दिख रहा है प्रकाश जी आपको? वेल काफी बढ़ चुका है, फ्रॉम 95 टू 150 सिर्फ इस 15-20 दिनों में। तो चार्ट के हिसाब से देखें तो अपमूव ऑन है, लेकिन उनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 132 का। अगर 132 ब्रेक हो जाता है तो इनको एग्जिट, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसका कह नहीं सकते कहां तक जाएगा। काफी हद तक एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन डाउन मूव है इसमें, तो मुझे अपमूव है, इस पर थोड़ा डाउट भी है। अगर मुनाफा मिलता है कम से कम आधा मुनाफा तो ले लीजिए, बाकी को होल्ड कीजिए। ओके, सो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना सही होगा। इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और हमारे दर्शकों की मदद की। प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका में यही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए अक्षय तृतीया पर हमारा खास शो अक्षय तृतीया शुभ निवेश। आगे सीएनबीसी आवाज देता है बिजनेस की हर खबर सबसे पहले। सरकार आईटीडीसी के होटलों में बेचेगी अपनी हिस्सेदारी। सीएनबीसी आवाज को मिली है एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसके मुताबिक सरकार ने आईटीडीसी के विनिवेश के लिए 3 फॉर्मूले तैयार किए हैं। 20 अप्रैल को हमने दी थी खबर, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 49% है और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% है, तो वहां पर केंद्र सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी राज्य सरकार को बेच देगी। अब केंद्र ने राज्यों के साथ करार कर लिया है, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाइए सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ।